हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म TWR ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल सी पेट 2025 के क्रम में टेस्ट सीरीज जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो को स्किप ना करिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो का पहला प्रश्न, 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, SV बोस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ऑप्शंस आर गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान एवं निकोबार। गोवा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगाल के अधीन बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, आकिनलेक। करेक्ट ऑप्शन इज बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? मेरठ, आगरा, अमृतसर, लाहौर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था और कहां पर था ये? उत्तराखंड राज्य में। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? क्लीमेट एटली, सर्पी लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बौद्ध धर्म से। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि उनके बड़े संगठन के कारण किस आंदोलन में दी थी? खेड़ा सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। यह दी थी बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, डेनिशों से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से। करेक्ट ऑप्शन इज डी, पुर्तगालियों से। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यालय में की गई? कार्यकाल होना चाहिए यहां पर थोड़ा, कार्यकाल। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली। करेक्ट ऑप्शन इज बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी, चाकू मार करके। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। करेक्ट ऑप्शन इज ए, कुशीनारा में। अगला प्रश्न, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कौन सी थी? लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, अहिल्याबाई, बेगम हजरत महल। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बेगम हजरत महल, जो बाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने 1857 में अवध की क्रांति का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। यह किया था ऑप्शन सी, तांबे का। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा क्यों वापस ले लिया गया? गांधी इरविन पैक्ट, चौरी चौरा में हिंसक घटना, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करना, सरकार द्वारा मांगे मान लेने के कारण। करेक्ट ऑप्शन है बी, चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 1940, 1942, 1946, 1936। सही विकल्प है बी, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त वर्ष 1942 में की गई। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। सही विकल्प है बी, 21 वर्ष तक। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया?
जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। यह किया गया था जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम, पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी घोष। करेक्ट ऑप्शन है ए, आत्माराम पांडुरंग। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राममोहन राय। सही विकल्प है डी, राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी जी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। सही विकल्प है डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लाउटर्की, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट ऑप्शन इज ए, मैडम एच.पी. ब्लाउटर्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन है बी, गीता रहस्य पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? ऑप्शंस हैं, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, इनमें से कहीं नहीं। सही विकल्प है डी, इनमें से कहीं नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहीं नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। सही विकल्प है बी, 8 टांगे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन, आर के त्रिवेदी। सही विकल्प है बी, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन, रक्त संचार, ऑक्सीजन, एंटीसेप्टिक औषधि। इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 11, 12। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में है 12। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी तथा विटामिन के पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो विटामिन पाया जाता है वह है विटामिन ए। अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1855, 1878, 1866, 1875। सही विकल्प है सी, 1866। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का भी है, उपराष्ट्रपति का भी है, राष्ट्रपति का भी है, लेकिन जिसका नहीं है वह है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का पद राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष यदि अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। वहीं अगर लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। हाल ही में आपने देखा है जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। किसको दिया? लोकसभा के अध्यक्ष को। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। तो यहां पर सही विकल्प है डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जिससे हमारा वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सकता है। अगला प्रश्न, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। यदि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सही विकल्प है डी। निम्न में से कौन सा कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, निमोनिया, दमा, डेंगू। जो कीट के काटने से होता है वह है ऑप्शन सी, डेंगू। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। इसमें बुखार आता है और बुखार में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे वह बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। सही विकल्प है ए, अनुसूची 1। अनुसूची 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुसूची 3 शपथ का प्रारूप, मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है? दैट इज लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी यहां पर सही है। अगला प्रश्न, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रयुक्त औषधि है वह प्राप्त होती है? आवृतबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, शैवाल से। करेक्ट ऑप्शन इज ए, आवृतबीजी पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केशवानंद भारतीवाद किस वर्ष आया था? वर्ष 1974, वर्ष 1975, वर्ष 1965, वर्ष 1970, वर्ष 1973। करेक्ट ऑप्शन इज डी, वर्ष 1973। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? दैट इज अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। करेक्ट ऑप्शन है यहां पर सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जो जंतु हैं उसमें आप सबसे बड़ा उदाहरण है मनुष्य। उसके बाद कुछ चौपाए हैं। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10।
अनुसूची 7 में क्या है? 3 तरह की सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, के एम मुंशी गमना, जीवी मावलंकर, सरोजनी नायडू। सही विकल्प है सी, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। यूरेनियम, थोरियम और रेडियम क्या है? ईंधन तत्व है, जबकि हीलियम एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, मीरा कुमार। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 148 में। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न, किस खनिज की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की, लौह की, कैल्शियम की, जिंक की। सही विकल्प है ए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री। सही विकल्प है ए, राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? 56वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन। करेक्ट ऑप्शन है बी, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की, तीव्रता की। सही विकल्प है ए, दूरी की। अगला प्रश्न, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक? गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक ज्यादा होता है, प्रतिरोध कम होता है। सही विकल्प है ए, गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। करेक्ट ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई? क्लोरीन, MIC, अमोनिया, फास्टीन। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि को मिग गैस के रिसाव के कारण हुई थी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसका असर आज भी देखने को मिलता है वहां पर। यहाँ पर सही विकल्प है बी, MIC। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध हैं? अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11। अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित, अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित, अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित, अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित। तो यहां पर सही विकल्प है सी, अनुसूची 10। यह हमारे मूल संविधान में नहीं थी। इसे 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, नींबू मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। यह होता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। जो मिश्र धातु नहीं है वह है ऑप्शन डी, तांबा। तांबा एक स्वतंत्र धातु है, इसमें किसी भी धातु को नहीं मिलाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक तथा शेयर नहीं किया है
तो लाइक कर दें और शेयर भी कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री, परिषद। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड, जॉर्ज गिब्बन, रॉबर्ट कॉच, डॉक्टर वेणुगोपाल ने। तो यहाँ पर सही विकल्प है ए, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष। सही विकल्प है सी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 56 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन। और सही विकल्प है ई, स्वतंत्र। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। सही विकल्प है सी, कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को उच्चतम न्यायालय के द्वारा जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून अनुच्छेद 13 के विपरीत तो नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 358। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 64 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष। यह रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है? एक बार, दो बार, तीन बार, एक भी बार नहीं। देश में एक भी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना। सही विकल्प है ए, कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में की गई थी। इसके साथ ही मद्रास तथा बंबई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे 1862 में। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। यहाँ पर संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, राज्यों के बीच परस्पर विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। लेकिन जो मूल अधिकार हैं इसके लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता है। माननीय उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 जो स्वयं में एक फंडामेंटल राइट, संवैधानिक अधिकारों के उपचार का संरक्षण के तहत 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के पास है। वहीं आर्टिकल 226 के तहत जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वह रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 226। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी यहां पर सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। सही विकल्प है बी 1951 में। यह संविधान संशोधन संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। जैसा कि आप ब्रिटेन में देखते हैं कि जो वहां का राजा है वह वंशानुगत रूप से चलता रहता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वह चुने जाते हैं। तो यहां पर सही विकल्प है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3, 1, 2। संशोधन नहीं किया गया। संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 31 दिसंबर 1949। सही विकल्प है ए 26 जनवरी 1950 को। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। सही विकल्प है डी चतुर्थ अनुसूची। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर दी गई, जिसको 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर वहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1978 में, सरकार थी जनता दल की और इसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो सही विकल्प है बी 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? 44वां, 36वां, 42वां, 51वां। सही विकल्प है सी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने से मना किया गया है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में। सही विकल्प है बी अनुच्छेद 24 में। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।